हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में आप लोग का स्वागत है एक नई नोटिफिकेशन के साथ में। फ्रेंड, अगर आप पैरामेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं जॉब की वैकेंसी का, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप कहीं से भी इंडिया में आप कहीं से भी है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका इसमें पोस्ट रखी गई है 2532 पोस्ट है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी का आप लोग की पूरी जानकारी देंगे कि आप इसको फिलअप कैसे करेंगे और कौन कौन से पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, इसकी पूरी डिटेल बात करेंगे। आप कैसे भरेंगे और इसमें क्या आपका चयन प्रक्रिया रहने वाला है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है और कौन से आपका विभाग के लिए है, इस पर भी पूरे डिटेल के साथ में आप लोग को बताएंगे। बस आप लोग को एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना है, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है कि कहीं पर दिक्कत ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड, और फिर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हर एक अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए, झारखंड सरकार द्वारा निकाली गई है, जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा है, और ये इसकी वैकेंसी आप लोग को बता दी है कि 2532 पोस्टों के लिए है। अरे आवेदन आप लोग कैसे करेंगे? ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। शुल्क की बात करेंगे, इसमें पूरा फुल डिटेल बात करेंगे, कौन कौन कितना इसमें पे करेंगे, अदर स्टेट का इसमें क्या रूल रहने वाला है, उस पर भी बात करने वाले हैं। देखिए, इसकी जो है अभी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, 23 तारीख से ही हो गया है। तो आप इसको 23 तारीख से आप 22 फरवरी तक लास्ट आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, और भुगतान के लिए जैसे कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो जो भी कैटेगरी से हैं, तो अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप अगर भुगतान नहीं किए हैं तो आप 26 फरवरी तक कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए अगर छूट गया हो फोटो साइन अपलोड करना, तो उसके लिए भी तिथि दी गई है, आपका 28 फरवरी तक दी गई है, जो कि आप 28 फरवरी तक इस फॉर्म को पूरे फुल डिटेल के साथ में भर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फॉर्म में गलती हो जाती है कहीं भी, तो आपको सुधार करने का भी मौका दिया गया है, जो कि आपका 1 मार्च से 3 मार्च तक रखी गई है। आप इस फॉर्म को सुधार भी कर सकते हैं और इसके बाद सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें कितना कितना पोस्ट बाकी है, कहाँ कहाँ कितने हैं जो पद के अनुसार, उसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सिद्धांत के लिए आपका है 560 है, जो कि आपका यहाँ पर बकाया 25 है, जो कि पहले का है। इसमें बचा हुआ 2 प्रावधानिक है, आपका 636 है, जो कि आपका 22 से रखी गई है। एक्सरे अंश के लिए आपका 116 है, और परिचारिका श्रेणी ए के लिए आपका है यहाँ पर 1173 पोस्टों के लिए, यानी कुल टोटल आपका 2532 पोस्ट के लिए, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है और आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। इस फॉर्म को फिलअप करिए। ठीक है, अब इसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जान लेते हैं कि आपकी सैलरी भी क्या रहने वाली है। तो सैलरी की भी बात करेंगे, और इसमें देखिए फार्मासिस्ट समूह ग के लिए है आपका यहाँ पर, जो कि पे लेवल 5 के लिए है, आपका 29,000 से आपका 92,300 तक का आपका सैलरी जाने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आपकी योग्यता क्या रखी गई है? इसमें आपकी योग्यता रखी गई है, आप 10th पास है, 12th है, और फिर देखिए ISC उत्तीर्ण है, तो आप इसको, यानी बोर्ड है, आप उत्तीर्ण किए तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। प्लस आपका इसमें क्या मांगा गया है? इसमें मांगा गया है कि राज्य सरकार फार्मेसी स्कूल, यानी रांची, पटना, अथवा भारत सरकार द्वारा, यानी आप कहीं से भी किए हैं, फार्मेसी का किए हैं, कोई भी आप स्टेट से किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ आपका भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो जो इंस्टीट्यूट किए हैं वहाँ से। और अन्य जो है आपका शर्त यहाँ बताया गया है, झारखंड राज्य फार्मेसी निलंबन के लिए है, जो कि यहाँ देख सकते हैं राज्य के लिए, इन लोग के लिए भी आवश्यक होना जरूरी है, क्योंकि थोड़े से तो छूट आप लोग को झारखंड का दिया जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रयोगशाला प्रौद्योगिक के लिए आपका, जो कि आपका ये भी समूह ग के लिए है, और इसका भी लेवल 5 रखा गया है। इसकी भी सैलरी यही है, ये सैलरी आप लोग बहुत अच्छा खासा देख सकते हैं। इसका भी आपका 10th और 12th रखा गया है, जो कि आप कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। और इसकी जो भी आपका जो है यहाँ पर योग्यता, उसके साथ साथ क्या मांगा गया है कि कहीं से भी, यानी कोई भी राज्य से किए हुए हैं तो आप ये प्रयोगशाला में, जो कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेबोरेटरी, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए 1 वर्ष के लिए परिश्रम के भी जो मांगा गया है, यानी आपका यहाँ पर 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है,
जो कि आप इसमें लगेगा टेक्नीशियन न्यूनतम 1 वर्ष का परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो है ये वैकेंसी है, इसके लिए मांगी गई है। आपकी सैलरी भी देख लीजिए, सैलरी भी 29,000 से आपका 92 जो है 300 इतना रखा गया है, 1000 आपका इस सैलरी है। आपका देखिए अन्य और शर्त क्या रखा गया है, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निलंबित होना आवश्यक है, यानी कि आप ये झारखंड के लिए भी हर एक पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट रखी गई है। फ्रेंड अब एक सरे टेक्नीशियन के लिए बात कर लेते हैं, तो ये भी है आपका समूह के लिए है और इसकी भी सैलरी वही रखी गई है। और आप ही इसमें आप 10th 12th पास किए हैं, इंटरमीडिएट हैं, और भी इसमें और बताया गया है कि 1994 से अगर पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें है आपका डिप्लोमा डिग्री किए, रेडियोग्राफर से किए हैं, एक्सरे है आपका, इस जो है इसमें नॉलेज हो तो, और इसमें जॉब का डिग्री प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर लिखी गई है जो कि आपका शर्त है, इसमें भी दिया गया है जो झारखंड राज्य का है कि आपका निलंबित होना आवश्यक है। जब काउंसिल किए हैं तो वहाँ से होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर ये बताया गया है कि अपने राज्यों को प्रीफर ज़्यादा दिया गया है, तो आप भर सकते हैं, कहीं से भी तो भर सकते हैं, लेकिन ये भी आपका स्पेशल प्रीफर दी गई है। परिचारिका के लिए बात कर लेते हैं, तो परिचारिका के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा वैकेंसी जो कि आपका समूह ख के लिए है, लेवल 7 है, आपका 44,900 से आपका 1,42,400 तक भी आपका जाने वाला है। इसमें आपकी रखी गई है योग्यता जो कि आपका क्वालिफिकेशन है 12th पास है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से अगर उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल है। और 3 साल 6 महीना की JNC जनरल नर्सिंग में आप उत्तीर्ण यानी की हैं, यानी आपका सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, 3 साल का 6 महीने का है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अवेलेबल है। और फिर ये भी इसमें रखा गया है कि झारखंड सरकार से निलंबित है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसकी आप आवेदन की बात कर लेते हैं, तो आवेदन देखिए सामान्य EBC या EBC है, BC1 है, BC2 के लिए यहाँ रखा गया है आपका 100 रखा गया, जो कि अगर अन्य राज्य से भी भर सकते हैं तो आपका 100 ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अन्य राज्य में आप ST SC में हैं तो कोई राज्य और के लिए भर रहे हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे। और झारखंड निवासी के लिए ST SC के लिए आपका 50 रखा गया, सिर्फ आप 50 भर सकते हैं, जो कि महिला के लिए भी रखी गई है। ठीक है, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो उम्र सीमा इसमें रखा गया है, देखिए गणना 1/8 निर्देश के आधार पर अधिकतम उम्र रखी गई है जो कि 18 वर्ष है पैरामेडिकल के अनुसार। इसके देखिए बाट्स के बताते हैं, सामान्य EWS के 18 से 35 वर्ष, देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करके पूरा बताया गया है कि 18 से 35 वर्ष आपका रखा गया है, ये सामान्य और EWS के लिए है। EBC और BC2 पुरुष के लिए रखा गया 18 से 37 वर्ष रखा गया, सामान्य EWS EBC और BC1 महिला के लिए रखी गई है, 18 से 38 वर्ष रखी गई है। ST SC पुरुष और महिला दोनों के लिए रखा गया 18 से 40 वर्ष रखा गया है, जो कि डिवाइड करके रखा गया। आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो शिक्षा प्रमाण पत्र आपका है, यानी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैं आप लोग को ऊपर बताई हूँ वो आप लोग का मांगा गया है। फिर आप जो भी मतलब कहीं से भी किए तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और फिर सिग्नेचर चाहिए, हस्ताक्षर जो है, मोबाइल नंबर अनिवार्य रहता है क्योंकि आप लोग का वहीं पर आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, email ID ज़रूरी है। ये दोनों आप लोग के लिए, ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इतना अपने पास रखिएगा। फ्रेंड आप फॉर्म को 26 फरवरी तक मतलब लास्ट जो है 28 तक आप जमा कर सकते हैं आप लोग के लिए, और सुधार करने का भी मौका है। परीक्षा तिथि जब बताई जाएगी तो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आवेदन करने के लिए आप लोग के लिए सबसे पहले तो आप लोग जो है आपका इसका वेबसाइट है वहाँ पर जाना पड़ेगा, और फिर जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट को फिलअप करना रहेगा और फिल करिएगा अच्छे से। उसके बाद आप लास्ट सबमिट जरूर करिएगा, और उसके बाद जो आप सबमिट करिएगा तो प्रिंट आउट रखना मत भूलिएगा, क्योंकि कितने लोग होते हैं प्रिंट आउट भूल जाते हैं तो उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। और email और मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आप लोग को वहाँ से भी सहायता मिल पाए। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी। फ्रेंड अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।